गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी सुबह उठ गई है, हम लोग नहा धो के फ्री हो गए हैं। हम लोग मतलब मैं ही, अभी बाबूजी और बाबूजी के पापा जी नहीं नहाए हैं और काम वाम से फ्री हो गई हूँ। चाय पानी पी के नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गई हूँ। इस टाइम पे बज रहे हैं 11, वरना 11 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। बस एक काम रह गया है, कपड़े धुलने का। अब जब बाबू और बाबू के पापा नहा लेंगे देन उसके बाद कपड़े लगाऊंगी मशीन में। और आज एक्चुअल में बाबू के पापा मुझसे गुस्सा है, मनाने की कोशिश की बट नहीं मान रहे हैं। पर मनाना तो पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता जब अपना पार्टनर ऐसे गुस्सा हो जाता है तो मन भी नहीं लगता। पहले तो लड़ लेते, उसके बाद फिर मुँह लटकाए लटकाए घूमते हैं। और ये दोनों की आदत है, किसी एक की नहीं है। किसी एक हैप्पी हो जाए तो बात अलग भी है, लेकिन दोनों ही उदास मुँह लटकाए घूमते रहते हैं। एक लड़ाई ये होती है कि लड़ाई कर लो फिर उसके बाद सुकून मिलता है, बट यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। दोनों के साथ ही, इसी एक के साथ नहीं, दोनों के साथ ही ना। ये है ना, किसी को मनाओ तो फिर उसके भाव बढ़ जाते हैं, नखरे दिखाने लग जाता है। इसके बाबा ऐसे ही हैं, जहाँ गुस्से मज़ा करना चाहिए वहाँ गुस्सा यही हो जाते हैं। मेरे साथ तो यार उल्टा केस होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और किसके हॉबीज़ ज़्यादा नखरे दिखाते हैं वो भी बताना। मैंने सोचा था मेरे नखरे उठाना, मुझे ही मिल गया उसके नखरे उठाने के लिए। गड़बड़ हो गई मेरे साथ। चलो कोई ना, अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए कह के अलग ही मिल गया एकदम से। कोई ना, मना ही लेंगे, कोशिश जारी रहेगी। देखते हैं, अभी गए हैं कहीं, वहाँ से आ जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो मैं सो गई थी बाबू के साथ ही, क्योंकि बाबू सो रहा था। अब बाबू जग गया है, उसके पापा भी आए थे। आने के बाद नहा के फिर चले गए हैं बाबू के साथ थोड़ा सा खेल के। उनको मनाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। बाबू भी अभी खेल रहा है, नहवाऊँगी उसे तो नहाने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं इधर उधर भाग रहा है, कैंपर वगैरह से खेल रहा है, बॉल वगैरह से खेल रहा है। अभी रो रहा था, सोच रही थी कि सोने के लिए तो नहीं रो रहा, फिर मैंने इसको कुछ खिलाया तो फिर ये शांत हो गया। अब पता नहीं कैसे कैसे मुंह में कुछ डालने लगता है, तो पता नहीं क्या इसकी गंदी आदत है, कुछ भी दिखेगा वही मुंह में डालता है। सॉरी गाइस। तो अभी मैं इसको नहला दूँ, पहले कपड़े मशीन में लगाऊंगी क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए हैं धुलने के लिए। इसके पापा की वाइट शर्ट थी, उसको हाथ से ही धोना पड़ा था मुझे, क्योंकि उसमें कुछ दाग वगैरह लग गए थे। और मशीन में वाइट कपड़े साफ़ नहीं होते और गंदे और हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, इसे आ जाइए मेरे पास गंजू। बाबू राधे राधे कर दो सबको। ये मेरी जब देखो तब छोटी खींचता रहता है, पता नहीं इसको मेरे सोने से और मेरे इस तरह छोटी करने से क्या ही परेशानी है। ऐसे छोटी करने से मेरा बाल खींचता रहता है। और आप देख सकते हैं इसके मुंह में ये क्या खा रहा है, ये खा रहा है कंकर। पता नहीं कहाँ से ले आया है, मिल भी जाती हैं इसे, पता नहीं कहाँ से ले आता है, कहाँ से। दीवारें तोड़ रहा है, गेट के पास से इतना सारा दीवार तोड़ दिया उस दिन, बस पूछो मत। मैं कहती हूँ इतना छोटा सा है और इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है इसमें। दीवार तोड़ रहा है आजकल यार, दीवार तोड़ने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। और ये तो पता ही नहीं, इतना छोटू सा मास्टर निकल रहा है। पता नहीं इसके पापा ना कहीं गए हैं, मुझे ना उनको मनाने का मौका ही नहीं मिला यार। मेरा तो बैड लक था, वो पता नहीं कहाँ गया। बाइक से भी नहीं गए, बाइक नहीं लेके गया, रेडी शेडी होके गए हैं, दुकान पे नहीं गए भैया के, कहीं और गए हैं। अब पता नहीं कब तक आएंगे, शाम तक आ ही जाएंगे, शाम तक नहीं तो रात तक आ ही जाएंगे। उसके बाद मनाऊँगी। सुबह मना रही थी तो और डांट और पड़ गई। फिर मैंने सोचा यार सुबह सुबह चलना पड़ता है, क्योंकि सुबह अगर कुछ बुरा हो जाता है ना तो फिर सारा दिन भर ऐसा ही निकल जाता है।
वैसे मैंने फिर कुछ बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। गलती मेरी भी थी कि मैं ओवर हो गई थी मैं भी, और वो भी गुस्से में, तो खैर वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है, बट कभी एक्सेप्ट नहीं करते सामने कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें चलती रहती है और उसके बाद खुद ही को बुरा लगता है कि क्यों लड़ाई की हमने। इसी चीज़ का फ़ायदा बाकी लोग उठा लेते हैं, फिर 10 तरह की 10 बातें बनाते हैं जो कि होती ही नहीं है, फिर भी ऐसी बातें बनाते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहे और सतर्क रहे। और ये कोई दूसरा नहीं होता, ये अपने ही होते हैं, अपने घर के ही होते हैं। और मुझे पता है कौन कौन होता है, तो पूरा सभी होते हैं, बट ये ना जो आसपास के लोगों से ज़्यादा ये अपने होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कृपया करें अपनों से बचें, बाहर वालों से नहीं। बाहर वाला तो बस उतना ही जानता है जितना आप उसे बताते हो, और जो अपना होता है ना उसे सारी चीज़ें पता होती है, उसको आपकी कमज़ोरी, आपकी ताकत, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें पता होती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। तो गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। और तो बस तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने रिलेशन को किसी तीसरे की वजह से ख़राब ना करें। हम लोग पहले ऐसे थे कि किसी तीसरे की वजह से लड़ते थे, बट अब नहीं है ऐसा कि हम तीसरे की वजह से नहीं लड़ते। बस ये है कि हम लोग खुद आपस में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है, और ये हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। फिर भी पता नहीं हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, ना किसी को जाके कुछ बताते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की आदत है कि उनको हमारे मैटर में ना घुसानी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में बात मतलब ना घुसानी है। अरे भैया तुम्हें घर में कलेशी करवाना था तो तुमने शादी क्यों करवा दी थी? मैं बोलना नहीं चाह रही कि रहने दो, अच्छा नहीं लगता, घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम भी ऐसा करने लगे तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना बाबू? हाँ वो भी बोल रहा है हाँ। और अच्छे से पता है मुझे, और अच्छे से कभी ना कभी तो सामने आएगी सारी चीज़ें, और मुझे इंतज़ार है उस चीज़ का, लगाई जाती है, कैसे कैसे बातों का बखेड़ा खड़ा किया जाता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी की बातों में ना आए, और किसी को ऊपर अपने सीक्रेट्स जो होते हैं ना, खासकर हस्बैंड एंड वाइफ के जो सीक्रेट्स होते हैं वो तो किसी से भी ना शेयर करें। तो गाइस इसको नहलाती हूँ, फिर मशीन में कपड़े धुलने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे बोल दो, वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको अभी कंकड़ चाहिए जो कि मेरे हाथ में है। तो ऐसे मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने कपड़े भी धो लिए, बाबू को भी नहला दिया, अब सब कामों से फ्री हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए श्री राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।